जिंदगी की जंग वही जीतते हैं जो मसाइब के सामने, मुश्किलात के सामने हथियार नहीं डालते और मुश्किलात को मौके में बदलने का हुनर जानते हैं। हाँ, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली नौशीन बरकत का शुमार भी ऐसे ही हिम्मतमंद जो अफराद हैं उनमें होता है, जो गुज़श्ता 2 बरसों से ऑनलाइन शहद फ़रोख्त कर रहे हैं। अच्छा, नौशीन जो है वो ख़ुद कराची में रहती हैं और उनकी जो वालिदा हैं और कुछ मकामी ख़वातीन भी उनके साथ शामिल हैं, वो वादी हुंजा में शहद की मक्खियों की जो है वो परवरिश करती हैं और फिर शहद तैयार करती हैं, और वो जो शहद तैयार होता है फिर वो नौशीन बरकत को कराची भेजती हैं। इतनी मेहनत की जाती है और फिर नौशीन जो है वो यहाँ पर। ये बहुत से लोग वैसे जो है शहद का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बेच भी रहे होंगे, लेकिन हम ये आपके साथ शेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जिद्दोजहद का सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब उनके बेटे की पैदाइश के वक्त उसके जिस्म के निचले हिस्से में दर्जनों फ्रैक्चर्स थे। बेटे को रोज़ाना अस्पताल लेकर जाना होता था, फिजियोथेरेपी होती थी, और वो डिप्रेशन में चली गई अपने मासूम बच्चे की जो है हालत देखते हुए। फिर बहुत ज़्यादा टाइम उधर लग जाता था, हर वक्त बच्चे के ख्याल आता था कि इसकी सेहत कैसे बेहतर होगी, फिर लेके जाना। वो इस सारे मतलब के मसाइल के अंदर उन्होंने सोचा कि वो खुद को कहीं पर मसरूफ़ कर, बिल्कुल कुछ ऐसा काम कर लिया जाए कि कोई अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो। और ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मी उन्होंने कहा कि होनी चाहिए जिससे जहनी हालत जो है वो जो डिप्रेशन में चली गई थी उसको उन्होंने कहा कि वो वापस आ सकें और वो बेहतर हो सके, और आमदन भी हो, ताकि जो अपने बच्चे को जिस तरह से वो कह रही थी कि मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उनको मुश्किल भी थी, तो उन्होंने कहा कि अपने बच्चे को भी अच्छा वक्त दे सकें। और नौशीन बरकत ने यह भी कहा कि 2 साल में उनके काम को बहुत ज़्यादा पज़िराई मिली और अब जो है वो इस काम को मज़ीद वुसअत देने का सोच रही है, इसको दोबारा से मतलब कह रही है। तो वो एक मुश्किल में थी, वहाँ से उन्होंने देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ, उन्होंने फ़ैसला किया और वो फ़ैसला जो है वो अल्लाह ने उनके हक़ में बेहतर साबित किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने इसीलिए मुनफरिद थोड़ी स्टोरी थी, क्योंकि शहद तो हर कोई मतलब बना के सेल भी कर सकते हैं, तो मुनफरिद तो हमने आपके साथ शेयर किया। अब हम नौशीन से बात ही कर लेते हैं कि वो कामयाब कारोबार जो है चलाएं तो किस तरह से चला रही हैं, हम उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नौशीन, आपका शहद का कारोबार करने का सफ़र कैसे आगाज़ हुआ? ज़रा हमारे साथ वो स्टोरी जो है शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ भी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पे। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी मदर का बिज़नेस है तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मदर ने शुरू किया था हम सब बहन भाइयों के लिए। हम सब बहन भाई जो हैं वो डिफरेंट पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, तो उन्होंने एक बॉक्स से बेसिकली शुरू किया था, एक बॉक्स से स्टार्ट किया, क्योंकि हम सबको हनी बहुत पसंद है। तो मार्केट में जो आपको हनी मिलता है उसको कुछ आपको पता नहीं होता कि वो कितना प्योर है, तो उन्होंने ख़ुद से शुरू किया। उसके बाद उन्होंने हमारे इलाके के कुछ और ख़वातीन को मिलाया अपने साथ और एक टीम बनाई। अच्छा, मेरी वालदा जो हैं वो बस हम सबको सेंड करती थी, वो बेचना ऐसा कुछ होता नहीं था, जिसको ज़रूरत हुई वो दे देती थी। लेकिन जो मेरी मामा के साथ जो ख़वातीन है वो इसको एज अ ज़रिया मुआश उनका बन गया था, इससे वो इनकम जनरेशन वो उनको मतलब इसको बेचती थी प्रॉपर्ली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इतना अच्छा जो काम कर रहे हैं इसको हम एक बड़े लेवल पे लाया जाए, और बस वालदा मोहतरमा का साथ दिया और हमने शुरू किया। बिल्कुल ठीक है। नौशीन, ये भी हमें बताइएगा, ख़वातीन अपना कारोबार कर रही होती हैं, बहुत से ख़यालात आ रहे होते हैं, फिर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा होता है। आपकी वालिदा ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, तो ये इंतहाई मुश्किल टास्क था। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चैलेंजेस क्या थे? जब से हमने शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोगों का, क्योंकि अब लोगों का ट्रेंड जो है वो ऑर्गेनिक और प्योर चीज़ों की तरफ बहुत जा रहा है, ठीक है। और जो लोग डेली हनी कंज्यूम करते हैं उनके लिए डिफ्रेंशिएट करना कोई मुश्किल नहीं होता। जब आप दूसरे हनी आप खाने के बाद आपको एक रॉ और प्योर हनी मिल जाता है तो एकदम से उनको पता लग जाता है कि हाँ, ये चीज़ जो है इसमें कोई चीज़ मिलावट नहीं है, यह एक प्योर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बिकॉज हम डिफरेंट एग्जीबिशंस में भी जाते हैं। तो ऑनलाइन तो ये होता है कि आपने कस्टमर को डील किया और आपने बेच दिया, लेकिन एग्जीबिशंस वो होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली जो है अपने कस्टमर को से बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा हमें मौका मिल रहा होता है अपनी बात पहुंचाने का या अपनी स्टोरी बताने का, अपने बारे में बताने का। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अच्छा। आखिर ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के शहद में ख़ास बात क्या है और ये आपकी कस्टमर्स में कैसे इतना ज़्यादा फेमस हो गया? गिलगित बल्तिस्तान जब हम नाम सुनते हैं तो हमें वादियाँ हमारे जहन में आती हैं, ग्रीनरी जहन में आती है, और बिल्कुल ऐसा ही है
कि यहाँ पे क्योंकि पोल्यूशन नहीं है इतनी ज़्यादा और यहाँ का जो फ्लोरा है ना वो बहुत यूनिक है पूरे पाकिस्तान से। अच्छा, यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो मैं 3 टाइप के मैं हनीज़ की बात करूँगी। एक तो हमारे पास एकाशिया है जिसको कीकर कहा जाता है। सेकेंडली रशियन ऑलिव को हमारी ज़बान में गिंडावर कहते हैं, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के अलावा आपको बहुत ही कम मतलब ना होने के बराबर आपको दूसरे इलाकों में मिलेगा। तो और एक और है दूसरा हर्बल, ठीक है, हर्बल है, इसको मल्टी फ्लावर भी बोला जाता है। तो ये ऐसे जायके हैं जो आपको यहाँ के अलावा जो है आपको और कहीं नहीं मिल सकते। और एक और बात ये कि देखें ऐसी जो हनी बीज़ हैं वो किस तरह अपनी खुराक बनाते हैं। एक तो वो नेक्टर लेते हैं और दूसरी चीज़ वो पानी लेते हैं। और नेक्टर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को जो यूनिक फ्लोरा है उससे लेंगे और वाटर जो है यहाँ के ग्लेशियर से और यहाँ के स्प्रिंग से लेंगे। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि गिलगित बल्तिस्तान के शहद में और दूसरे शहद में कितना फ़र्क होगा। नौशीन, अभी तो आप ऑनलाइन जो है वो बेच रही हैं, मुस्तकबिल में क्या कोई प्लान बना रखा है कि बाकायदा तौर पर जो है कोई इसको बेचा जाएगा, इसको वुसअत दी जाएगी और इसको इंटरनेशनली भी कोई ब्रांड बनाया जा सकता है? जी, बिकॉज़ हमने जो शुरू किया था 2 बॉक्सेस से अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है 50 बॉक्सेस हैं और हम लोग जो है इसको और एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह। और मेरी ये कोशिश है कि गिलगित बल्तिस्तान में जितनी ख़वातीन अगर वो हनी एक्सट्रैक्शन का काम कर रही हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बॉक्सेस हैं, तो मैं जो है उनकी मतलब एक ऐसा काम करूँ कि उन सबको एक अलाइंस बना के, एक एसोसिएशन बना के इस अम्ब्रेला के अंडर सबको ले आऊँ ताकि इसमें कलेक्टिवली सबका फ़ायदा हो। तो ये इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे। और इसके अलावा मेरा ये प्लान है कि हम इसको पाकिस्तान लेवल पे, गिलगित बल्तिस्तान के लेवल पे फ़र्स्ट एवर वुमेन बी कीपिंग एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, जहाँ पे जो एक यानी बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इमेज दे पाकिस्तान का और गिलगित बल्तिस्तान का कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ख़वातीन नहीं कर सकती। हर वो ख़वातीन बढ़ चढ़ के ले सकती हैं। और स्पेशली हनी बी की बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनकी ख्वाहिश होती है हम अपना कारोबार करें, उन्हें क्या टिप्स देंगी कि वो भी अपना कारोबार कर सके? और सेकेंडली ये भी बताइएगा कि जो मौशी डिप्रेशन है इससे किस तरह से निकला जा सकता है, ज़रा ये ज़रूर बताइएगा। देखिए, अस्कुर मैंने इसीलिए बनाया था जब मैं एक ऐसे फ़ेज़ में थी मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपने ज़िंदगी का जो मुश्किल तरीन मरहला है उसको एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया था। अपने बेटे की कंडीशन की वजह से मुझे डेली हॉस्पिटल विज़िट्स करने पड़ते थे। तब मुझे ख़्याल आया था इस अस्कुर को बनाने का। और अस्कुर का बहुत बड़ा हाथ है मुझे मेंटली जो है हेल्दी रखने में, फ्रेश रखने में। तो जो ख़वातीन इस बिज़नेस में आना चाहती हैं, कोई सा भी बिज़नेस करना चाहती हैं, उनको मेरा यही पैगाम है कि मेहनत कीजिए, ईमानदारी के साथ काम कीजिए। और इस दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, यकीन कीजिए अपनी सलाहियतों पे और शुरू कीजिए। और अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियाँ और अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खोल देते हैं। सही, मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा मेहनत करके कुछ भी कर सकते हैं आप कारोबार। और ख़वातीन को ख़ास तौर पर उन्हें पैगाम दिए, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन, आप सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी है, तो मेरा ख्याल है हमें भी नौशीन से ये शहद मंगवाना चाहिए। नहीं, ये देखें जितनी तारीफें हमने सुनी है। इसके अंदर हासिल क्या था? हासिल ये है कि आपको मेहनत करनी है। आपको मतलब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ हमारी दुनियावी परेशानियां ऐसी होती हैं और औलाद की परेशानी से बढ़कर परेशानी क्या हो सकती है। तो वो उस परेशानी में उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया, कुछ और मुझे करना चाहिए। तो देखें, जो भी हालात हैं, मुश्किल हालात होते हैं, मुश्किलें आ रही होती हैं, लेकिन हमें उसके अंदर जो है खुदा पर भरोसा रखना है, खुदा पर यकीन रखना है। अल्लाह ताला पर जब हम यकीन रखेंगे तो रास्ते निकलते चले बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, मेहनत में अज़मत है। तो फिर मेहनत करेंगे तो फिर आपको उसका फल तो मिलता है।